हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, इसका सिर्फ एक डिफिनेशन नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मीनिंग देखें तो अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये सब कुछ कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। बाय द वे, डेमोक्रेसी की वजह से हो रही है। बट डेमोक्रेसी भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ऊपर पर, सबसे टॉप पर जो है वो कौन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन की तरह समझे तो इसका डेफिनेशन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग उसे कहते हैं जो कि जितने भी रूल वगैरह रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं, और सिर्फ लिखे हुए से काम नहीं चलता है। वो पूरे जो भी सिटीजन है कंट्री का, जो भी सिटीजन, वो सब उसको एक्सेप्ट करता है, वो सब उसको रिस्पेक्ट करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह रूल बस लिख दिया जाता है, बट सिर्फ लिखने से कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक रूल नहीं बन जाता है। उसे फॉलो भी होना जरूरी होता है और उसका रिस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है। तो हमारे इंडिया में अगर किसी भी चीज को सबसे टॉप पर रखा जाता है तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी चीज आती है सब उसके नीचे ही रहती है, सबसे टॉप पर कौन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन रहती है। ठीक है, अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत कुछ कर रही है। क्या क्या कर रही है, तो अभी हम लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रही है। क्योंकि देखो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट उस टाइम में जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने भी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उस टाइम का टाइम पीरियड अलग था, बट अभी अलग है। बट इसके बाद भी क्या हो रही है कि पुराने तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक डेमोक्रेसी की तरह जो देश चलती आ रही है, तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल कौन करता है, तो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो जो काम करता है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये क्या करता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट को जनरेट करता है। अगर हम लोग दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है, लोग उसके फॉलो करना बंद कर देता है। बट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल पहले बनने के बाद भी अभी भी हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। वो क्यों करते हैं, एक ट्रस्ट की वजह से। हम लोग जानते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो सब कुछ हमारे लिए सही है। उसके बाद हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए बस नहीं है कि हम बस ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के लिए भी है। गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट को जनरेट करता है, और ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, पीपल कैसे काम करेगा, ये तो बताता है। अब ऐसा नहीं है, काम को डिफाइन कर दिया गया है कि इस कैटेगरी के लोग बस यही काम करेंगे, ऐसा नहीं किया है। बट ये क्या कर दिया है कि हम लोगों को क्या काम करना है, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करेगी और गवर्नमेंट बनेगी कैसे, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लिमिट ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वो क्या बनाती है, एक गवर्नमेंट बनाती है। बट गवर्नमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है, वो वही कुछ कर सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके खिलाफ और वो कुछ नहीं कर सकती है। जैसे आप अगर देखेंगे दूसरे देश, तो जैसे कि एक फ्रांस का अगर कंडीशन देखें तो फ्रांस में एक टाइम पर पीरियड पर क्या था कि एक रॉबेस्पियर, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ का रूलर बना था। रूलर कह सकते हैं कि उन्होंने एक जैकोबियन क्लब था, वहां से उन्होंने पूरे फ्रांस को कंट्रोल किया था। बट उसके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं थी, उसको जो मन में आ रहा था वो कर रहा था, जो उसके खिलाफ बोल रहा था वो उसे मार दे रहा था, ग्लाइटिन कर रहा था। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो वो गवर्नमेंट हट भी सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके बाद एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, ये एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करती है। हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो भी किससे बंधा हुआ है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से वो कंट्रोल हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो क्या करेगी, हमारे आगे जो भी कुछ होगा वो हमारे भलाई के लिए ही होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो रही है, और ये सब कुछ को गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट का पावर जो है वो क्या काम करेगी, क्या नहीं कर सकती, ये भी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये भी, और ये एक एस्पिरेशन है हमारे लिए। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।